जब ये खबर दानियाल तक पहुंचेगी ना तो वो खुशी से दौड़ा दौड़ा चला आएगा। हाँ, दानियाल का इस पे कोई हक नहीं, कोई भी नहीं। रिदा चली गई। रिदा चली गई? कहाँ चली गई भाई रिदा? सब कुछ पता चल गया उसको। मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती, और आप कह रही हैं कि मैं सिर्फ उसी का नाम याद रखूं? उसका जिक्र सुनना भी नहीं चाहती, कभी नहीं। ऐसा क्या किया है दानियाल ने जो इस तरह अचानक तुम्हें उससे इतनी नफरत हो गई? वो नफरत के ही काबिल है, वो कभी मोहब्बत के काबिल था ही नहीं। अल्लाह, ये सईद साहब भी ना कभी भी मुझे फ्री नहीं होने देते, अपने काम लेके बैठ जाते हैं। रिदा ने अपनी माँ को पता नहीं क्या कुछ बता दिया होगा। अल्लाह, पता नहीं, सारी बातें सुन सकती थी मैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी अपनी माँ से मिलने तो आ सकती है ना? मेरी एक ही बेटी है, हर एक को मैं अपनी बेटी मानती भी नहीं। आंटी आप भले मुझे अपनी बेटी समझे या ना समझे, मैं तो आपको अपनी खाला जैसी समझती हूँ। छोड़ो, बड़ी ही खाला समझती हूँ। और मेरी बेटी के साथ क्या किया तुमने? अरे अरे रफिया बेटा, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हम लोग तो रात को ही आने वाले थे, मगर क्या? क्या अगर मगर? तुम्हारा मुंह था कि तुम यहाँ आती? आधी रात को हमारी बच्ची को तुम लोगों ने घर से निकाल दिया, और हम तुम्हें अपने घर में आने देंगे? आंटी रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए हमने सोचा हम सुबह चले जाएंगे, तब तक आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और बात भी सुलझ जाएगी। तुम्हारी ये गलत फहमी है, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ हमारा, और ना ही कोई बात सुलझी है, समझे तुम? रफिया बेटा अंदर चलो ना, मैं तुम्हें रिदा से मिलाऊं और तुम्हें एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी सुनानी है। चलो। बिल्कुल नहीं, इन्हें किसी किस्म की कोई खुशखबरी नहीं सुनाएंगे हम। सब खुदा का, सारी रात से हमारी बच्ची तड़प रही है। अगर बात करनी है ना तो सीधे तरीके से यहीं बिठाकर पूछे इससे कि क्या मसला था। ठीक है आंटी, आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। मैं आपकी बैठ की पूरी बात सुनती हूँ। बेहतर यही होगा कि जो भी बात करनी है यहीं पे करो। रिदा आराम कर रही है। अरे नहीं भाभी, वो जाग रही है। आओ रफिया, आ जाओ। आए ना भाभी, आप भी आ जाइए। डॉक्टर साहब बेड नंबर 3 वाला पेशेंट सीरियस है, आप उसको देख ले पहले। वो जो क्रिटिकल था? जी वही पेशेंट है। चलो। भाभी मैं आपकी बहनों जैसी हूँ, अब आप मेरी तरफ तो देखें। अच्छा आप मेरी तरफ तो देखें, और मुझे ये बताएं क्या बात है। देखें, आपके दिल में जो भी गलतफहमी है हम लोग उसे दूर कर लेंगे। मैं तो आपको रात को भी रोकती रही, मैं रात को रोकती रही आपको कि इस तरह घर छोड़ के नहीं जाते। भाभी आपने मेरी एक नहीं सुनी। रिदा, रिदा बेटा देखो, रफिया तुमसे मिलने आई है और एक तरह से ये अब इस घर में मेहमान भी आई है। प्लीज बात करो ना उससे। माँ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे लगता है ज़ैनब यहाँ भी इन दोनों को मेरे सामने बात नहीं करने देगी। मैं बाहर जाकर सुनती हूँ। भाभी, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। रफिया बेटा बताओ, चाय पियोगी या कॉफी, और साथ में क्या लाऊं? आंटी एक कप चाय ही काफी है। बस बेटा 2 मिनट दे दो, अभी चाय बनवा कर लाती हूँ। मिर्जान नाराज मत होना, एक्चुअली मेरा गुस्सा वक्ती था और होना भी चाहिए, सच में। अब मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। देखिए भाभी, ये मेरी बेटी जैसी है, घर चल कर आई है तो इसका मान तो रखूंगी मैं। देखो बेटा, जो भी बात हुई है समझाओ रिता को और इसे मनाकर वापस घर ले जाओ। जी मैं इन्हें लेने आई हूँ और लेकर ही जाऊंगी। अच्छा, मैं जल्दी से चाय लेकर आती हूँ।
अच्छा भाभी, आपके दिल में जो भी बात है आप पहले मुझे बताएं और अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि असल बात क्या है। असल बात सिर्फ इतनी है कि आपका भाई मेरे साइम का कातिल है। कत्ल किया है उसने मेरे साइम को। दानियाल मेरे साइम का कातिल है? मेरे साइम का कातिल दानियाल? भाभी, आपको गलतफहमी हुई है। भाई क्यों साइम का कत्ल करेंगे? वो तो साइम को जानते भी नहीं थे। कोई गलतफहमी नहीं हुई। और इसे गलतफहमी क्यों होगी? रिधा, अभी तुम यही कह रही थी ना कि मेरे साइम को दानियाल ने मारा है। बताओ रिधा, मेरे साइम को किसने मारा है? मुझे बताओ। भाभी भाभी हौसला करें, रफिया से पूरी बात तो सुन ले। हो सकता है कि रिधा को कोई गलत फहमी हो गई हो। माँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। भाभी आपको वाकई गलतफहमी हुई है। मैं आपको असल बात बताती हूँ। तुम चुप करो रफिया। तुम अपने भाई के बारे में सच क्यों बोलोगी? रिधा, तुम बताओ मुझे सच बताओ, सच क्या है? मेरे बेटे को, तुम्हारे प्यार को किसने मारा है? बताओ रिधा मुझे। ताई अम्मी, मैं आंटी, वो महज एक इत्तेफाक था। जिस रात साइम की डेथ हुई, स्नैचर्स ने उसे शूट किया था। भाई इत्तेफाकन उसी सड़क से गुजर रहे थे और अम्मी की बहुत तबीयत खराब थी। मैं भाई को बार बार कॉल्स कर रही थी। भाई फिर भी साइम की मदद के लिए उतरे, लेकिन पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर भाई घबरा गए और उन्हें खौफ हुआ कि पुलिस वाले इस मामले में कहीं उन्हें मुलव्विस ना समझें और वो अम्मी तक ना पहुंच सके, इसीलिए वो वहां से चले गए। भाभी, इसके अलावा भाई की और कोई गलती नहीं है। तुम्हारा भाई वहां से गुजरा नहीं होगा, बल्कि उसने मेरे साइम को, मेरे बेटे को खुद अपने हाथों से शूट किया होगा। रिधा, बताओ मुझे, यही हुआ था ना? यही सच है ना? रिधा, तुम्हें साइम की कसम, बताओ मुझे सच क्या है? ये लॉकेट, माँ, ये लॉकेट साइम ने मुझे गिफ्ट किया था हमारी पहली रात को। वो यही लॉकेट बनवाने गया था माँ। ये लॉकेट मुझे दानियाल के खून आलूद कोट से मिला है। आप खुद बताएं, आप बताएं मुझे क्या मतलब है इस बात? क्या मतलब समझूं मैं इस बात? मैं ये ना समझूं कि आप झूठ कह रही हैं। मैं यकीन कर लूं आपके भाई पे या आप पर? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप सब लोग झूठे हैं, सब लोग झूठे हैं। ये लॉकेट? हाँ माँ, यही लॉकेट। ये लॉकेट तो मेरे साइम ने तुम्हारे लिए बनवाया था। सईद! 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 सईद, मेरे बेटे का कातिल मिल गया! सईद! सईद, मेरे बेटे का कातिल मिल गया! प्लीज इनको बोलो यहाँ से चली जाओ। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती, किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। माँ, इनको बोली चली जाओ, प्लीज प्लीज चली जाए यहाँ से। सही साहब, जल्दी से बाहर आए। ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी नसीमा कि तुम वॉशरूम का दरवाजा पीट रही हो? हमारे साइम के कातिल का पता चल गया। What? हमारे साइम का कातिल कोई और नहीं, दानियाल है।
कहीं मैसेज नहीं करता हूँ, कॉल ही करता हूँ। हाँ, उसने अगर मेरी कॉल रिसीव नहीं की तो फिर मैसेज कर दूंगा। अब क्या करूं? ज़ैनब आंटी को कॉल करता हूं। अगर मेरे पास तो ज़ैनब आंटी का नंबर ही नहीं है। चलो आपा से लेता हूं। रफिया, आप? ओह, रिदा से मिलने आई होंगी। क्या हुआ? आयजा, अगर तुम्हें भाई के दुख का पता चल गया तो प्लीज अभी अंदर मत जाना। आयजा, अंदर मामला बहुत बिगड़े हुए हैं। अच्छा, मैं तो यहाँ रिदा को ही समझाने आई थी। ये तो भाई का फोन है, वो भी परेशान हो रहे होंगे। जी भाई, जी ठीक है। हाँ, आप घर जाएं, मैं बस आ रही हूँ। आप जा रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैं फिर रिदा से बात करके आपकी तरफ ही आऊंगी। आप जाओ। चलो ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी है। सही साहब, जल्दी से बाहर आए। सही साहब, जल्दी से बाहर आए। तो सही साहब ही ना वॉशरूम में इतनी देर लगाते हैं। सही साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जल्दी बाहर आ जाए। बनी हुई और वो बाहर नहीं आ रहे। सही साहब, दिल तो चाह रहा दरवाजा तोड़ दो। ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी नसीमा कि तुम वॉशरूम का दरवाजा पीट रही हो? क़यामत ही तो आ गई है सही साहब। हमारे साइम के कातिल का पता चल गया। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ सही साहब। ये देखिए, ये वही चेन और लॉकेट है ना जो साइम ने वेडिंग पर दिया था रिदा को। देखिए, गौर से देखिए इसे। उसने ये लॉकेट हम सबको कितनी खुशी खुशी और कितने फख्र से दिखाया था। बड़ा खूबसूरत पेन है। जाहिर है मैंने दिया। खूबसूरत तो हो गया। डायमंड, वेरी एक्सपेंसिव। मेरी दुल्हन से कीमती तो कुछ नहीं है ना। बस मेरी ख्वाहिश थी कि अपनी दुल्हन को एक खास तोहफा दूं। मैंने खुद डिजाइन करवाया। कैसा है पापा? बहुत खूबसूरत। अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। वाकई बहुत खूबसूरत। हमारे साइम का कातिल कोई और नहीं, दानियाल है। दानियाल ने मेरे साइम को कत्ल किया है। ये कैसे हो सकता है नसीमा? हमारे साइम को दानियाल ने कत्ल किया है।
दानियाल, कहाँ जा रही थी जल्दी में? यार रफिया का फोन आया घर से, मैं जा रहा हूँ घर। परेशान लग रही थी, क्या कह रही है? पता नहीं, बस रोई जा रही थी, समझ नहीं आया। अल्लाह खैर करे। मैं चलूं तुम्हारे साथ? आ जाओ। अच्छा, ये फाइल है, मैं सिस्टर को दे के आता हूँ। ठीक है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। रिदा, तुम हिम्मत और हौसले से काम लो। तुम तो हिम्मत वाली लड़की हो। इमोशनल होके मत सोचो, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं दानियाल को बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम अपने बचपन के दोस्त की गवाही मत दो। आंखों से देखा कभी झूठ हो सकता है, मगर मुझे जो प्रूफ मिला है वो झूठ हो ही नहीं सकता। वो लॉकेट जो साइम ने मेरे लिए बनवाया था वो मुझे दानियाल के कोर्ट से मिला है। कहीं और से मिलता तो मैं शायद समझती कि मुझे कोई गलत फहमी हो रही है, मगर मुझे खुद वो दानियाल के कोर्ट से मिला है। रिदा, क्या पता वो तुम्हारे लॉकेट जैसा कोई और लॉकेट हो और गलती से उसकी। हो ही नहीं सकता। वो लॉकेट मेरे साइम ने मेरे लिए खुद डिजाइन किया था। तुम भी वो लॉकेट देखोगी ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो लॉकेट बिल्कुल अलग था। वो आम लॉकेट है ही नहीं, वो किसी और के पास हो ही नहीं सकता। साइम चाहता था कि वो लॉकेट हमेशा हमेशा मैं अपने पास रखूं, सिर्फ अपने पास, अपने से कभी जुदा ना होने दूं। लेकिन तुम्हारे दोस्त ने उसको मुझसे। अच्छा, काम डाउन रिदा, तुम टेंशन ना लो। रुको, पानी पियो तुम। रिदा, आयजा बेटा, मैं जरा भाभी को जाके देखूं। साइम की बातों ने और लॉकेट के जिक्र ने उनको काफी परेशान कर दिया है। वो गुस्से में गई थी बाहर। मैं सईद भाई को और भाभी को देख कर आती हूँ। पानी पियो तुम, ये लो। मुझे नहीं पीना। अच्छा, टेंशन ना लो। अब चुप क्यों खड़े हैं आप? ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हैं? उस कातिल के कातिल होने का सबूत उसकी जेब से मिला है। वो लॉकेट दानियाल की जेब से निकला है। साइम हमारा इकलौता बेटा था, उसने हमारे साइम को मारा है, हमारे जिगर को मारा है। क्यों नहीं समझ आ रही आपको बात? क्यों नहीं समझ रहे आप मेरी बात? चले आप मेरे साथ, अभी FIR कटवाएं आप। सीमा, मुझे कुछ सोचने दो। अभी भी आप सोचेंगे? दानियाल ने हमारे साइम का कत्ल किया है, रिदा ने अपने मुंह से बताया है, और आप कह रहे हैं मैं सोचूंगा? सही साहब, सारे सबूत हैं हमारे पास, इसीलिए वो घर छोड़कर आई है। जब उसे पता चला कि दानियाल साइम का कातिल है तो वो 1 मिनट उस घर में रुक नहीं पाई, और आप बाप होकर सोचने का टाइम मांग रही। क्या हो गया सईद आपको? आपके सीने में दिल है, पत्थर नहीं था। वो दिल जो सिर्फ अपने बेटे के लिए धड़कता था। प्लीज नसीमा, प्लीज मुझे परेशान ना करो, सोचने दो मुझे। अरे तुम क्या समझती हो, मैं ये खबर सुनकर परेशान नहीं हुआ, दिल दहल गया है मेरा। मुझे संभलने तो दो। अरे तुम्हें क्या पता पहले मैंने कैसे खुद को जर्रा जर्रा इकट्ठा करके खड़ा किया था। जवान बेटे की मैयत को कब्र में उतारना कोई आसान काम नहीं होता। भूला नहीं हूं मैं, लेकिन दानियाल साइम का कातिल, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे समझने तो दो। आप बैठकर सोचते रहे कि क्या करना है। मैं जा रही हूं था। साइम मेरा बेटा था, मैं दानियाल को जेल की सुलाखों तक पहुंचाकर रहूंगी, समझे आप? भाभी, जितना आप परेशान हैं, जितना आपको दुख है, उतना ही हमें भी दुख है। सईद भाई सही कह रहे हैं, हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना है। ज़ैनब, साइम मेरा बेटा था, बेटा। भाभी, मेरा भी वो बेटा था। नहीं ज़ैनब,
वो तुम्हारा बेटा नहीं था। अगर तुम्हारा बेटा होता तो आज मेरी तरह तुम भी तड़प रही होती। मैं तड़प रही हूँ, आप क्या समझती हैं? मेरे सीने में दिल ठहरा हुआ है? मेरी आंखों में देखे, क्या आपको मेरी आंखों में साइम का दुख नजर नहीं आता? ये अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, कैसी आजमाइश है। अगर आइंदा तुम सिर्फ दानियाल की दोस्त बनकर यहाँ आओ तो मत आना। मैं समझूंगी मेरी भी कोई दोस्त नहीं। रिदा बेटा, अल्लाह के हुजूर तुम्हारा एहसास नदामत जरूर तुम्हारी सिफारिश करेगा। बेटा, रिदा मां बनने वाली है। अम्मी, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। नसीमा आंटी ने बात को बहुत नेगेटिव बना दिया। आप यकीन करें, जब उनके कान में भाई का नाम पड़ा उन्होंने बहुत शोर मचाया। मैं आपको बता नहीं सकती वो कैसे रिएक्ट कर रही थी, और आंटी जैनब को तो उन्होंने बोलने तक नहीं दिया। और अम्मी, रिदा के दिल में भाई के लिए शक की ऐसी गिरा बन चुकी है कि वो तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। रिदा के दिल में जो ये शक की गिरा बन गई है बेटा, इतनी जल्दी नहीं खुलेगी। कि बेटा, जिस जगह मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है ना, वहां शक शैतान की तरह कब्जा कर लेता है। अम्मी, अल्लाह ना करे कि रिदा के दिल से भाई की मोहब्बत रुखसत हो। आमीन बेटा, आमीन। बस अल्लाह हमेशा इन दोनों की मोहब्बत को कायम रखे। लेकिन बेटा, परेशानी की बात तो है ना। अम्मी, आप ना किसी तरह से ज़ैनब आंटी से बात कर लें। मुझे यकीन है कि वो हमारी बात समझ जाएंगी। मैंने देखा है, जब नसीमा आंटी बहुत ज़्यादा शोरगुल कर रही थी, भाई को बुरा भला कह रही थी, तब भी ज़ैनब आंटी बड़े तहम्मुल से खड़ी थी। उन्होंने मुझसे एक बार भी कुछ नहीं कहा। वो तो मेरी बात सुनना चाहती थी, लेकिन नसीमा आंटी ने उन्हें मेरी बात नहीं सुनने दी। अम्मी, आप एक दफ़ा उन्हें फ़ोन तो करें। देखो रफिया, तुम फिर जल्दबाजी से काम ले रही। मैं इस वक्त उनको बिल्कुल फोन नहीं करूंगी। बेटा, मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो ना। मम्मी, अगर नसीमा आंटी ने ज़ैनब आंटी का भी दिल बुरा कर दिया तो? नहीं बेटा, नहीं। ज़ैनब का दिल कभी बुरा नहीं होगा। मैं उसको देख चुकी हूँ, वो ऐसी औरत नहीं है। वो बहुत समझदार है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि उसकी बेटी का घर बर्बाद ना हो। बड़े हिकमत के साथ उसको आबाद रखने की कोशिश करेगी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। क्या बात है? अस्सलाम। परेशान लग रही थी। भाई, आपको अम्मी बताती हैं। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह खैर करेगा। चलो रिदा, मैं चलती हूँ। तुम सोचो इस बारे में। कुछ देर यहाँ रहना है तो यहाँ ही रह लो, लेकिन मैं दोबारा आऊंगी। शायद फिर तुम मेरी बात थोड़ी ठंडे दिमाग से सुनो और तहम्मुल से उसे समझने की कोशिश भी करो। वहां से ये सोच कर आई थी कि अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। और तुम भी सुन लो, अगर आइंदा तुम सिर्फ दानियाल की दोस्त बनकर यहाँ आओ तो मत आना। मैं समझूंगी मेरी भी कोई दोस्त नहीं। रिदा, तुम बैठो बैठो, तुम बैठो बैठो। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? इस तरह तो तुम बिस्तर पर पड़ जाओगी। अरे बिस्तर पे क्या, ये तो हॉस्पिटल भी पहुंच जाएगी। डॉक्टर ने सख्ती से इसे मना किया है कि स्ट्रेस लेना इसके लिए अच्छा नहीं है। आंटी, क्या मतलब हॉस्पिटल? इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, ये हॉस्पिटल गई है? बेटा,
रिदा माँ बनने वाली है। क्या आंटी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ बेटा, अल्लाह की मर्जी देखो कि अच्छी खबर के साथ उसने हमें एक दुख के इम्तिहान में भी डाल दिया है। अल्लाह करे हम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। बहुत जल्द ये इम्तिहान की घड़ी गुजर जाएगी आंटी। आंटी, ये बात दानियाल को पता है या रफिया आपा को? अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी मम्मी पापा के साथ। आपने भी टेंशन नहीं लेनी। नसीमा आंटी और सईद अंकल को हम समझाएंगे। ठीक है बेटा, भाईजान से कहना कि उनकी बहन बहुत परेशानी में उनका इंतजार कर रही है, जल्द आ जाए। जी आंटी। भाई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया उस लॉकेट के बारे में? आखिर वो आपकी जेब में आया कैसे? फिर तुम भी मुझ पे शक कर रही हो क्या? भाई, मैं आप पे शक नहीं कर रही, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ। मुझे वाकई नहीं पता कि वो लॉकेट मेरी कोट की जेब में कैसे आ गया और कहाँ से आ गया। दानियाल, उस रात क्या हुआ था फिर से याद करो। मैं जब भी वो रात सोचने की कोशिश करता हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैं याद ही नहीं करना चाहता यार, प्लीज। बेटा, अल्लाह के हुजूर तुम्हारा एहसास नदामत जरूर तुम्हारी सिफारिश करेगा और तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी बेटा। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है बेटा। सिकंदर की तरह हर कोई तुमसे पूछेगा, आखिर ये लॉकेट तुम्हारी जेब में आया कैसे? भाई, सोचें आप, वरना रिदा की मोहब्बत आपको कभी नहीं मिलेगी। आपके और रिदा के दरमियान जुदाई आ जाएगी। अब दानियाल और रिदा के दरमियान कभी जुदाई नहीं आ सकती। क्योंकि कुदरत ने इन दोनों को हमेशा मिलाए रखने वाले को भेज दिया। किसे भेज दिया? मुबारक हो दानियाल, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? वाकई? वाकई। रफिया आंटी, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कह रही हो तुम? मेरे अल्लाह, ये तेरा करम है, तेरी ही मेहरबानी है बेटा। तुम्हारे एहसास नदामत ने रब की रहमत का दरवाजा खटखटा ही दिया ना बेटा। उसकी तवज्जो से अब तुम्हारे सारे मामलात खुद ही तय हो जाएंगे। भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अभी रिदा के पास जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं जा। दानियाल, इस वक्त तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। तुम मेरे मम्मी पापा के साथ चले जाना। ज़ैनब आंटी ने उन्हें आज बुलाया है। हौसला। सही साहब, चाय। ये मुल्की सियासी उतार चढ़ाव की खबर नहीं है सही साहब, जिसे सुनकर आप परेशान होकर कमरे में पड़े रहेंगे और थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। ये आपके बेटे के कातिल की मिल जाने की खबर है,
जिसे आप जानते हैं। आपके हाथ उसके गिरेबान की बजाय अपनी आंखों पर क्यों है? क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता ये बात सच भी हो तो सबसे ज्यादा नुकसान तो रिदा का ही हुआ ना। पहले भी उसी का सुहाग उजड़ा और अब भी उसका घर बर्बाद होगा। अभी भी आपको रिदा की फिक्र है? अपने बेटे के नाहक खून और मेरी ममता की तड़प की कोई परवाह नहीं है आपको? देखो नसीमा, इस तरह मत सोचो, बल्कि कुछ देर के लिए रिदा को फरिया की जगह पे रखो। बस चुप हो जाए। मेरी फरीहा को रिदा के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है आपको। अल्लाह ना करे मेरी फरीहा के साथ ये सब हो। देखो, तुम फरिया को ये कभी नहीं बताओगी कि दानियाल। क्यों नहीं बताऊंगी? वहां पहुंचते ही जैसे फरीहा मुझे कॉल करेगी मैं उसे जरूर बताऊंगी कि तुम्हारे भाई का कातिल दानियाल। सही साहब, आप बेहिस हो सकते हैं, मैं और फरीहा कभी बेहिस नहीं हो सकते। मैं अपने बेटे के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अभी भी रिता की फिक्र है इनको। देखो बेटा, वो लोग वहां कुछ भी कहेंगे, मगर आपको सर झुका के उनकी बात सुननी। वो लोग आप पर गुस्सा भी कर सकते हैं और गुस्से में आपको कुछ बुरा भला भी कह सकते हैं, मगर हमारा वहां खामोश रहना ही बनता है। अंकल, आप सही कह रहे हैं। अम्मी भी मुझे कल से यही समझा रही हैं, और सच पूछे तो मैंने भी उनसे कोई बात सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं उनकी किसी बात का कोई गलत जवाब ना दे दूं। नहीं दानियाल बेटा, तुम हो ही नहीं ऐसे, और मुझे यकीन है कि उनकी ये गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। बेगम, आप भी वहां हिकमत अमली से काम लेना, आपको गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। मैं जिन बातों पर गुस्सा करती हूँ ना, वो कुछ और होती हैं याद साहब। ऐसे संजीदा मामलात को संभालना जानती हूँ मैं। एक बेटा है मेरा, एक बेटी है मेरी। आप फिक्र ना करें, दानियाल मेरा बेटा है। मैंने बचपन से इसे सिकंदर की तरह ही चाहा है, और इसका घर बसाने जा रही हूं मैं। परेशान ना हो। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चलो दानियाल, चलते हैं।